वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके संबंधित प्रश्न जो कि आगामी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए आज का प्रश्न का टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। ठीक है, हमारी जो भारत है ये काफी जो है कि बड़ा देश है। ठीक है, और इसकी सीमाएं जो है कि कई देशों के साथ लगती है। ठीक है, तो कुछ सीमाएं जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ लगती है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में पाकिस्तान और इधर चाइना है। तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य जो हैं, पहला में गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्यों की संख्या जो है कितना हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, हालांकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, ये 3 स्टेट हो गया और 2 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये पांचों मिलाकर के जो है कि पाकिस्तान से टच करता है। चाइना में जो है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर लद्दाख जो है कि पाकिस्तान से भी टच होता है और चीन से भी टच होता है, और उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखें। अब आते हैं बांग्लादेश, यह भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, असम बांग्लादेश से सटा हुआ, मिजोरम बांग्लादेश से सटा हुआ, मेघालय बांग्लादेश से सटा हुआ, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब बांग्लादेश से सटे हुए राज्य। अब म्यांमार जिसको कि बर्मा भी कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश का डबल रोल देखिए, चीन से भी सटा हुआ और बर्मा से भी सटा हुआ है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ डबल कोई कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी सीमा जो है कि एक से अधिक देशों के साथ लगती है। तो देखिए लद्दाख पाकिस्तान के से भी साथ लगता है और चीन के भी साथ लगता है, आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, तो लद्दाख जो है 2 देशों के साथ सीमा इसका टच कर रहा है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश जो है कि 2 देश है, मतलब 2 देश से है, और तीसरा जो है भूटान से भी इसका सीमा टच हो रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपका चीन से है, फिर बर्मा से है, और फिर कहाँ से है, भूटान से। तो 3 देशों से, एक से अधिक हमने कहा। ठीक है, ज्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जो एक ही देश से उसका सीमा लग रहा है। ठीक है, लेकिन लद्दाख 2 देश, पाकिस्तान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश तो 3 देशों के साथ जो है कि इसका सीमा लगता है, एक चीन के साथ, और एक वर्मा के साथ, और एक भूटान के साथ। तो अब म्यांमार को देख लिए। अब भूटान की सीमा जो है कि कहाँ कहाँ टच करती है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है कि 3 हो गया, तो लद्दाख भी अपने अब जो है कि 3 के बराबरी में आ गया। अब लद्दाख की सीमा जो है कि आपका अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से अब आपका एक नया क्वेश्चन बन गया कि ऐसे कौन से भारतीय जो है कि राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि 3 देशों की सीमाओं से लगते हैं। तो 3 देश में से जो है कि 3 देश से लगने वाला कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। और राज्य अगर पूछा जाएगा ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि विश्व के 3 देशों के साथ उसका जो है कि सीमा संपर्क में होता है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो कौन कौन राज्य से मतलब जो है कौन कौन देश से जो है सीमा टच करता है, अरुणाचल प्रदेश का चीन से करता है, वर्मा से करता है, म्यांमार से, और भूटान से करता है। ये बात आप ध्यान में रख लें। तो इस तरह से जो है कि आपको जब आप समझेंगे और हम लोग जब इसको अपनी भाषा में समझाते हैं तो आपको एक नया कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलता है। अभी जैसे हम लोग देखें कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों की सीमाओं से लगता है, कौन, लद्दाख, तो पाकिस्तान से, चीन से और अफगानिस्तान से। इसके बाद आइए अब नेपाल की यात्रा में चलते हैं। नेपाल जो है कि कहाँ कहाँ किस किस भारतीय राज्यों से जो है सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ किससे सटा हुआ है।
तो पश्चिम बंगाल जो है कि आपका बांग्लादेश से सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है। तो अब ये हो गया क्या कि पश्चिम बंगाल दो देशों से सटा हुआ है। कौन कौन देश? बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम जो है कि किससे किससे जो है कि टच कर रहा है। ठीक है। तो सिक्किम भी दो देशों को टच करता है, एक नेपाल को टच कर रहा है और एक भूटान को टच कर रहा है ये। ठीक है। इस तरह से एक राज्य जो है कि एक ही देश को अगर सीमा संपर्क में है तो उसका एक अलग जो है कि आप नोट्स बना लें। और अगर कोई ऐसा राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश जो एक से अधिक देशों के साथ संपर्क में है, उसका एक अलग आप नोट्स बना करके उसको याद करें। इस तरह से कंपटीशन एग्जाम में आप सही बना करके आएंगे। ठीक है। केवल ऐसे रटते रहेंगे तो हो सकता है कि आप सही भी बना सकते हैं या गलत भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वैसे पढ़िए। ठीक है। अब देखिए इसमें एक उत्तराखंड है। ठीक है। उत्तराखंड भी जो है कि दो देशों से सीमा इसका लग रहा है, एक नेपाल से और एक यहाँ चीन से। ठीक है। नेपाल और चीन से लग रहा है। तो आप इसको जो है कि नोट्स बना लें। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम इसी टॉपिक को नोट्स के माध्यम से एक देश की सीमा से लगने वाले राज्य, दो देश की सीमा से लगने वाले राज्य और तीन देश की सीमा से लगने वाले राज्य। ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे, एक, दो और तीन। तो एक, ये तीनों क्या है? देश है, कंट्री है। ठीक है। तो एक देश से जो जो सीमा लगा, ठीक है, एक देश से मतलब एक राज्य से जो जो सीमा देश को संपर्क करा, उसमें इसका नाम लिखेंगे। ठीक है। और बगल में फिर उसका देश का भी नाम लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद दो देशों से कौन कौन सीमा, कौन कौन राज्य टच में है? तीन ऐसे कौन कौन राज्य हैं जो कि विश्व के अन्य देशों से सीमा संपर्क में है, तो उसका आप एक अलग सूची बना ले। इस तरह से याद करेंगे ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये जो है कि सीमा जो है कि कितना दूर तक हमारा सीमा किस देश के साथ फैला हुआ, इस पर चर्चा है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा जो है सबसे जो है कि ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ ही सीमा सटा हुआ है। यह 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। कहा जाए तो बांग्लादेश के बाद सीमा जो हमारा जो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ संपर्क में है तो वो है चीन। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर। ठीक है। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को टू द पॉइंट सीखने के लिए ये जो आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।